आज हम एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। तो ये है आपका फिगर 12.15। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। हमें ये बताना है कि इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है। तो आपको एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इस पूरे प्लेन का एरिया। जो इस पूरे प्लेन का एरिया होगा उतना ही एरिया का हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए। अब हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट मान लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और हर एक पार्ट का हम एरिया निकाल देंगे अलग से। तो अब देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, ये। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी अपनी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एरोप्लेन क्या होता है, सिमेट्रिकल। ठीक, थर्ड साइड, तो ये देखो आपको नीचे दिया हुआ है ना ये 1 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर भी क्या होगा, ये वाली साइड भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये आपको एक ट्राइंगल के रूप में दिख रहा है। ठीक है, 5, 5, 1, एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए सबसे पहले। तो ऐसा करो कि साइड मान लो ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एस के लिए और एरिया के लिए। कितना आ जाएगा, 11/2 इक्वल टू 5.5। ठीक है, ये आ गई एस की वैल्यू। अब जो एरिया होगा फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा, एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू रखो। वैल्यू रखते हैं तो ये 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस 1। ओके, अब इसको देखो, 5.5 इंटू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। अब देखो वापस से हमको कैलकुलेशन क्या करनी है, ईजी करनी है। तो एक दूसरे के पेयर के रूप में बन जाए इस तरीके से लिखना है। तो देखो 5.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 11 इंटू 0.5। क्यों, ताकि ये इसके साथ क्या बन जाए, पेयर बन जाए। इसको क्या लिखो, 0.5, 0.5 इंटू, और 45 को क्या लिखता हूँ, तो 0.5 इंटू 9 लिख सकता हूँ ना 4.5 को। ठीक है, अब देखो पेयर बनता है कि नहीं बनता, पेयर बन गया, पेयर बन गया। और 9 तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिया हो। तो 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आता है हमारा, ये आएगा। अब देखो रूट 11 ना अपना वो तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे पता नहीं कैसे निकालोगे, ये तो अब दूसरा तरीका है। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। 9th क्लास में आना तो चाहिए आपको। तो जब आप इसकी रूट 11 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 3.31, और जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब देखो सेकंड पार्ट का एरिया यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट आप देखोगे तो ये दिख रहा है ना, ये सेकंड पार्ट है। ठीक, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ है, 6.5, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 6.5, ब्रेथ कितना है, 1, एरिया क्या है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो थर्ड पार्ट का एरिया देखते हैं। तो थर्ड पार्ट देखो बच्चे, यहाँ पे
आपका जो अभी तक इनमें से सबसे मुश्किल जो होने वाला है ना, वो ट्रेपीजियम का एरिया ही होने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब ये देखो, थर्ड जो हमारी पिक्चर है, अलग से कर दिया जाए तो ऐसी दिखेगी, 1 1 1 एंड 2। अब बच्चों इसका एरिया निकालने के मेरे पास 3 तरीके थे, लेकिन जो सबसे इजी तरीका लगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो ये 1 है, तो हमने क्या किया कि जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1, ठीक। और जो ये लाइन है, इसके भी पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो अब देखो, आपका जो ये वाला जो नीचे वाली साइड है ना, ये भी इक्वल पॉइंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया एक, ठीक है। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, 1 1 1 1 1 1 1, यानी पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों के साइड क्या है, 1 है, तो तीनों का एरिया भी क्या होगा, 1। अब एक फॉर्मूला आप याद रखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितना होता है, √3/4 a²। और a क्या होती है यहाँ पे, साइड ऑफ ट्राइंगल। अब तीनों साइड बराबर होती है तो एक साइड से काम चल जाएगा। अब ऐसे कितने एरिया हैं, 3 है ना, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ थर्ड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 ट्राइंगल है, इंटू √3/4। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1², ठीक है। 3 इंटू, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, 5.19 अपॉन 4, 1 = 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आ गया थर्ड पार्ट का एरिया। तो तीनों तरीकों में से सबसे आसान तरीका ये था। यदि ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दूसरे तरीके से बात करेंगे, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमारा 4th और 5th तो बच ही रहा है। 4th जब आप देखोगे, ठीक है, तो जो ये 4th वाला ट्राइंगल था वो किस तरीके से था, थोड़ा इस तरीके से था, ठीक है। तो अब जो ये वाली लेंथ थी अपनी कितनी थी, 6 थी, और ये वाली लेंथ कितनी थी, 1.5। ये था हमारा 4th, और ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर था ये हमारा 5th। इसकी भी ये वाली लेंथ कितनी थी, 6, और ये कितनी थी, 1.5। तो अब देखो, एक बात याद रखना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया हम अब 4th और 5th, एरिया ऑफ 4th एंड 5th पार्ट आर इक्वल। तो 4th और 5th का एरिया इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब बेस किसको मान लो, किसी को मान लो, हाइट किसी को मान लो, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री। तो ये हाफ इंटू, मान लो कि बेस इसको मान लिया 6, इंटू हाइट कितना है, 1.5। तो आंसर जो आपका आएगा, ये कट जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 और 5th का दोनों का एरिया इक्वल है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4th प्लस 5th, ठीक है। अब ऐड कर दो सबके एरिया को, तो कितना है, 2.48 प्लस 6.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस, देखो फर्स्ट का निकाला था, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा, सेकंड, 4th, 5th, और ये क्या वापस से लिख दिया 1.29, किसका, थर्ड का। तो आंसर क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 19.4, ठीक है। तो आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आएगा, ठीक। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें,
यदि नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से पूछना, क्योंकि और सब में तो दिक्कत नहीं होने वाली, दिक्कत होगी आपको थर्ड पार्ट में। तो वो थर्ड पार्ट का जो एरिया है उसका एक और तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, यदि नहीं समझ में आता है तो उसका अल्टरनेटिव तो है ही, आप पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। If the sides of a triangle are 26 cm, 28 cm and 30 cm and the parallelogram stand on the base 28 cm, find the height of the parallelogram। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस है और एरिया भी क्या है, सेम, ठीक, बेस भी सेम, एरिया भी सेम। साइड ऑफ द ट्राइंगल गिवन है 26, 28 एंड 30। जो दोनों का जो बेस है, कॉमन बेस, वो क्या है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके सामने पहले, कि जो ये कॉमन बेस है जिसके ऊपर ट्राइंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है, वो कितना है 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के साइड 26 और 30 मान ली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो आपको बस एक चीज़ पता है कि इन दोनों के ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल, ठीक है। तो आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, वही सेम अपना हीरोन्स फार्मूला। ए कितना है, ए कितना है अपना मान लो 30 सेंटीमीटर, बी कितना मान लो 28 सेंटीमीटर एंड सी कितना मान लो 26 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2, कितना आ गया 42, ठीक है, सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, अपना फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, फॉर्मूला क्या था अपना, वही अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। एस की वैल्यू रख दो 42 इंटू 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, ठीक है। सॉल्व करो, कितना था 42 इंटू 12 इंटू क्या देगा 14 इंटू 16। और देखो वही कैलकुलेशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन ही अच्छे से सीखो, ठीक है। तो ये जो 42 है, इसको देखो 14 है ना इधर, या फिर तो क्या करेंगे, इसके पार्ट में लिख देंगे, तो 14 इंटू 3 कर दिया। 12 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 4 इंटू 14, ठीक है। अभी देखो 16 तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेयर बनाओ, 14 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और 16 का क्या होता है, तो 14 लिखो। 14 इंटू 3 का 4 का 2 आ गया और 16 का क्या आ जाएगा 4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो ट्राइंगल का एरिया आया है, हमें निकालना क्या है, हमें तो हाइट निकालनी है। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। चलो करेंगे इक्वल, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मानेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस तो हमें पता है ना, बेस ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का सेम था, कितना था 28 था। हाइट को क्या मान लो h इक्वल टू 336, जो h होगा वो कितना आ जाएगा 336 अपॉन 28। देखो 14 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 14 2 जा 28 और 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 कितना बचेगा 5, 14 4 जा 56, आगे कट गया 12, तो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम की हाइट। आज हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना, बाकी बाद में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।